अच्छा, आज हम ये उसके बाद फोटो माइक्रोग्राफ्स का सेकंड वाली पिक्चर्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की आज हमने सारी पिक्चर्स देखनी है। उसमें हमारे पास आता है एक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं न्यूमोकोसिस। उसके हमारे पास दो फोटो माइक्रोग्राफ्स पड़े हुए हैं। ये पहला वाला हमारे पास है एस्बेस्टोसिस का। इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है कि एक तो उसके अंदर आपको ये सारी एस्पेक्टोटिक बॉडीज़ नज़र आएंगी, या हम इनको दूसरा बीडिंग भी कहते हैं। एस्पेक्टोटिक बॉडीज़ या हमारे पास ये बीडिंग होता है, एक पॉइंट हमें इसमें नज़र आ जाएगा। सेकेंड इसमें हमें क्या नज़र आएगा कि साइड पे जो सारी वाइट वाली अपीयरेंस है ना, ये हमारे पास हुआ है फाइब्रोसिस। तो हम दो पॉइंट्स लिखेंगे, फाइब्रोसिस का और ये, और तीसरा हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एस्बेस्टोसिस है। और फिर हम इसके अंदर एक और चीज़ ये बताएंगे कि अगर तो हमारे पास सिनेरियो आया हुआ होगा ना, तो उसमें मैंशनड होगा कि ये आपके पास मोस्ट कॉमन होता है इन शिप यार्ड वर्कर्स या आपके पास प्लम्बर्स में, उसमें इसका चांस ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास सेकंड वाले आ जाता है ये सिलिकोसिस का या सिलिका का। इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ नज़र आ रही होती है, ये वाला पूरा, ये हमारे पास है सिलिकॉटिक नोड्यूल। ये सारा सिलिकॉटिक नोड्यूल के बाद ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, ये सारी, ये हमारे पास होते हैं सिलिका लेडन मैक्रोफेजेस। तो सिलिकॉटिक नोड्यूल, सिलिका लेडन मैक्रोफेजेस, ये हमारे पास इसके दो मेन पॉइंट्स हो जाते हैं। और अगर इसका भी पूछेंगे कि किस इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमन है, तो जो ग्लास वर्कर इंडस्ट्री होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस से ज़्यादा चांस होता है उन लोगों का कि उनको सिलिकोसिस हो जाए। फिर हमारे पास बाकी जो दो फोटो माइक्रोग्राफ्स हैं, उसमें से एक हमारे पास पहले ये सार्कोइडोसिस की है। दिस वन इज़ रियली इजी टू आइडेंटिफाई क्योंकि इसके अंदर बहुत इजी पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये स्टेरॉयड या स्टार शेप बॉडीज नज़र आती है इसमें सार्कोइडोसिस में। सेकेंडली हमें इसके अंदर ये जो नज़र आ रहा है सारा, ये हमारे पास होता है नेकेड या नॉन केसिएटिंग ग्रेन्युलोमा। तो ये दो हमारे पास बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। थर्ड फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो वाइटिश सी अपीयरेंस नज़र आ रही है ना बीच बीच में, ये हमारे पास सारा का सारा फाइब्रोसिस हुआ है। तो फाइब्रोसिस, एस्टेरॉयड बॉडी, स्टार शेप और नॉन केसिएटिंग ग्रेन्युलोमा या नेकेड ग्रेन्युलोमा। तो ये हमारे पास तीन इसके पॉइंट हो गए फिर सार्कोइडोसिस के। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो फोटो माइक्रोग्राफ है जो हमारे पास पड़ी हुई है रिस्ट्रिक्टिव की, उसमें हमारे पास ये आ जाता है। ये हमारे पास है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें एक तो हमारे पास ये जो सारी अपीयरेंस नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास, हम इसको कहते हैं हनी कॉम्ब अपीयरेंस इस सब जगह को। और सेकंड पर इसमें हमारे पास नज़र आता है मल्टीपल सिस्ट, यानी ये जो बड़े बड़े से हमें नोड्यूल्स टाइप चीज़ नज़र आ रही है, इनको हम कहते हैं मल्टीपल सिस्ट। और तीसरा इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास साथ फाइब्रस टिश्यू हुआ होता है, फाइब्रोसिस हुआ होता है। तो फाइब्रोसिस, मल्टीपल सिस्ट और ये एक बहुत करेक्टरिस्टिक इसका हनी कॉम्ब अपीयरेंस है। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव की यही वाले चार माइक्रोग्राफ्स थे।